का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 20 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि हम उस स्वाध्याय को समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय शुरू करते हैं। परमेश्वर के अजस्त्र अनुदान को देखे और समझे, ये उसका हेडिंग है कि परमेश्वर के अजस्त्र अनुदान को देखे और समझे। तो ये पढ़ते हैं कि भगवान ने हमें क्या क्या अनुदान में दिया है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम उनको समझेंगे। बनाने और संभालने वाले को अपनी वस्तु से स्वभावतः प्रेम होता है। हम मकान बनाते हैं, बगीचा लगाते हैं, चित्र बनाते हैं, पुस्तक रचते हैं, उनसे स्वभावतः लगाव और प्रेम होता है। ईश्वर ने हमें बनाया है, संभाला है और भविष्य में भी हमारी संभाल रखने का उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर है। ऐसी दशा में उसका प्रेम भी हमें अनायास ही प्राप्त रहता है। बहुत अच्छा। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। उसका उदाहरण ऐसे देते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, घर बनवाते हैं, बगीचा बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, पुस्तक रचते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक स्वभावतः उनसे प्रेम हो जाता है। तो ईश्वर ने जो हमें बनाया है, हमें भी तो ईश्वर ने बनाया है ना, तो उनको हमसे भी स्वभावतः प्रेम हो जाता है। तो हम उनका ये अनुदान है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उनका प्रेम निरंतर हमें मिलता रहता है। आगे पढ़ते हैं। अपनी संतान को कौन प्यार नहीं करता है। पशुओं तक उनके लिए कष्ट सहते त्याग करते हैं और अविकसित हृदय में भी ममता आत्मीयता उगाते हैं। यदि ऐसा न होता तो उन जीव जंतुओं के शिशुओं का जीवन धारण ही कठिन हो जाता। मनुष्य तो अन्य बातों में अन्य जीवों से आगे होने के कारण संतान पालन के लिए और भी अधिक तत्पर रहता है। केवल उनके भरण पोषण का ही नहीं, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, शादी, रोटी, रोजगार, सुख दुख में भी पूरी सहायता करता है। अपना अधिकांश समय, प्यार और प्रयत्न उन्हीं के लिए नियोजित रखता है। यहाँ तक कि मरने के उपरांत अपने जीवन भर की कमाई भी उन्हीं के लिए उत्तराधिकारी में छोड़ जाता है। अपने सृजन में ऐसा प्यार होना स्वाभाविक है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि कितने अच्छे से हमें उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि अगर अपनी संतान है, हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, है ना। हमारा पूरा समय, पूरा प्यार, पूरा प्रयत्न यही रहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहे, उनके जीवन में उन्नति मिले, उनको सारे सुख साधन मिले। तो वैसे ही परमात्मा हमारे लिए जो भी करते हैं, सब कुछ हमारे लिए करते हैं। आज हम जो भी चीज़ें देखते हैं आसपास, जितनी भी सुविधाएं है, पानी है, हवा है, खुराक बनाई है, सारे फ्रूट्स बनाए हैं, तो किसके लिए? हमारे लिए, है ना। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कितनी केयर करते हैं, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा परमात्मा हमारी केयर करता है। हम परमेश्वर की संतान हैं। विकसित जीव अपनी संतान को अधिकतम दुलार देते हैं। ईश्वर को यदि प्राणधारी माना जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह सर्वोपरि सुविकसित प्राणी है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य जैसी सर्वसाधन संपन्न संतान की उत्पत्ति कैसे करता। जन्म देकर ही कोई सहृदय अभिभावक अपनी संतान को भटकने के लिए नहीं छोड़ देता। फिर परमात्मा हमसे विमुख कैसे हो सकता है। जब संतान के प्रति प्रेम होना सृष्टि का नियम है, तो परमेश्वर का प्यार अपने सर्वोत्तम कृति परम प्रिय संतान मनुष्य के लिए क्यों नहीं होगा। हाँ, सही है ना, कि हम अगर अपना बच्चा है, अगर अब हम देखें कोई प्राणी भी है जिसके अंदर कोई समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, जितने भी प्राणी है वो भी अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, है ना। वैसे ही हम भी अपने बच्चों को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो प्राणी होते हैं, जिसमें समझ नहीं होती, जिसमें आत्मीयता नहीं होती, जिसको प्रेम क्या है पता नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, वो भी अनायास ही अपने बच्चे को प्यार करने लग जाते हैं। तो हमारे पास तो ये सब कुछ है, तो हम तो प्राणियों से ज्यादा अपने बच्चे की केयर करते हैं, उससे ज्यादा प्यार देते हैं। तो फिर हमसे भी ज्यादा परमात्मा हमें प्यार करता है। जितना हम अपने बच्चों को भी नहीं करते ना, उससे भी 1000 गुना प्यार परमात्मा हमें करता है। तो ये उनके अजस्त्र अनुदान ही तो है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रेम की विशिष्टता का परिचय इसी से मिलता है कि हमें ईश्वर प्रदत्त अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसा लगता है मानो यह सारा जगत हमारी ही सेवा
सुविधा और प्रसन्नता के लिए बनाया हो। हाँ, अगर हम कभी हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर हम देखें ना तो इस संसार में जो भी है, जितनी भी चीजें परमात्मा ने रची है या बनाई है, ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए ही बनाई है, हमारी खुशी के लिए ही उसका निर्माण हुआ है। जैसे हम बच्चों के लिए टॉयज लाते हैं, है ना, कि वो उनके साथ खेलकर उनको यूज करके खुश रहेंगे। शायद वैसे ही परमात्मा ने हमारे लिए जितनी भी चीजें आज हमें खुशी देती है, सुख देती है, वो सब हमारे लिए ही बनाई है कि उसको यूज करके हम खुश रहे। जिस और भी दृष्टि दौड़ाए जाए, हर्षोल्लास प्रदान करने वाले साधनों का बाहुल्य दिखता है। छोटे बच्चे को अभिभावक सुंदर खिलौने लाकर देते हैं। जिधर भी दृष्टि दौड़ा कर देखे, उधर ही एक से एक बढ़कर सुंदर, सुसज्जित, मधुर, गतिशील और भाव भरे खिलौने भरे और खड़े दिखते हैं। कैसी सुरम्य है इसकी शोभा, कैसा महान है इसका सृजेता। मानवीय सुविधा का क्या ठिकाना। शरीर को हिले एक से एक अद्भुत क्षमता वाली इंद्रियों के उपकरण, जादू के पिटारे जैसा मन, रिद्धि सिद्धि जैसी प्रज्ञा, दर्पण से देखे तो देवता जैसा दिखता है। वह अपना आपा, जीवन जीवन में धुला देने वाली पत्नी, किलकते फुदकते बच्चे, वात्सल्य भरे अभिवादन, भुजाओं की तरह साथी बंधु तथा मित्रगण। कितना सुंदर है यह सब। कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर हम समझ पाए कि हमारे आसपास कितने सारे अच्छे, लाइक हमें माता मिले, पिता मिले, बच्चे मिले, पत्नी है, पति है, हम सब जो है एक दूसरे के साथ आज, है ना, वो सब कहाँ से मिला। हमारे अंदर जो मन है, जो मन के अगर देखे तो मन कितनी सारी चीजें करता है, वो कितनी सारी फीलिंग्स लेता है ना, अच्छी हो या बुरी हो, खुश हो या सुख दुख, कैसे वो आता होगा, है ना, कैसे फीलिंग्स आती होगी, कैसे खुशी महसूस होती होगी। तो एक कितना अच्छा, और रिद्धि सिद्धि जैसी प्रज्ञा, दर्पण से देखे तो देवता, कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ समझाई गई है कि प्रभु ने हमें कितने सारे अनुदान दिए हैं, है ना। कभी हम उसके तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ हमारे पास जो नहीं है या जो फील हम करते हैं, खालीपन का अनुभव करते हैं, उसी की तरफ रहता है, लेकिन जो मिला है उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है, आँख है, हाथ है जो मित्र की तरह हमारे साथ देते हैं, पैर है जो हमें कहीं भी जाने के लिए मदद करते हैं, कितनी सारी चीज़ें उस परमात्मा ने हमें दी है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। कितना सुंदर है यह सब। आजीविका के साधन, मनोरंजन की सुविधाएं, प्रगति पथ के सहायक गुरुजन, क्या नहीं है यहाँ। प्रकृति अपना आंचल ताने छाया कर रही है। सूरज, चंद्र, तारे, बादल, पवन, ऋतु परिवर्तन, क्या नहीं है यहाँ। वाहन, सहायक, पशु, वैज्ञानिक सुविधाएं, इस सब सरंजाम पर दृष्टि डालते हैं तो परमेश्वर का प्रेम और अनुदान असीम मात्रा में अपने चारों ओर बिखरा पड़ा है। ये जो सब अभी हमने पढ़ा है ना, सूरज है, चंद्र है, तारे है, बादल है, परिवर्तन होते हैं, ताप लगता है, ठंडी लगती है, बारिश होती है, कितना ब्यूटीफुल है ये सब। लेकिन ये ना बचपन से देखते हैं ना तो उसको हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और घूमने लग जाता है, कई और चीजों में हम लगा देते हैं। तो जो हमें मुफ्त में मिला है, परमात्मा ने जो हमें बिना मांगे जो इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी चीजें, उतनी सारी सुविधाएं, मनोरंजन दिए हैं, उसके लिए हम कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, हम कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आज ये पढ़कर ना इतना अच्छा लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। यह सब उसके प्रेम का प्रत्यक्ष परिचय नहीं तो और क्या है। जरा विचार करें, यदि हमारे पिता ने हाथ सकोड़ लिया होता, उपेक्षा दिखाई होती, तो बंदर कबूतरों से भी घटिया जीवन ही जिया जा सकता था। अद्भुत और अनुपम सुविधाएं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, अपने बलबूते उन्हें कैसे जुटाया जा सकता था। हाँ, अगर हम अपने बच्चों, अपने जो बच्चे हैं उनसे हाथ सिकोड़ ले। आज तो कलयुग में हम कहीं माँ बाप को ऐसे देखते हैं कि जो बच्चे तो पैदा करते हैं लेकिन उसकी टेक केयर नहीं करते, उसकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको जो प्यार मिलना चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, वो नहीं देते हैं। तो अगर वैसे बच्चों का अगर हम जीवन देखें तो कितना नीरस होता है ना। ना ही उनको कोई प्रेम करने वाला, ना ही कोई खिलाने वाला, ना ही उनकी कोई टेक केयर करने वाला। वैसे परमात्मा तो है, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन एक खालीपन रहता है। तो अगर हमारे परमात्मा ने भी हमें बस शरीर देकर इस धरती पे भेज दिया होता
और हमें कुछ सुविधाएं नहीं दी होती तो हमें कैसा लगता, हमारी हालत तो उस बंदर और कबूतर के से भी घटिया हो जाती है ना। आज जो हम इतने सीना तान कर जी रहे हैं, इतनी खुशी को महसूस कर रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं इकट्ठा कर रहे हैं, कितना सारा अनुभव कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। अगर उस परमात्मा ने हमें बुद्धि नहीं दी होती, मन नहीं दिया होता, हाथ पैर नहीं दिया होता, तो उन्होंने तो इतनी सारी चीज़ हमें दी है जिसका हमें एवरीडे अगर हम भगवान को थैंक यू बोले तो भी कम है। आगे पढ़ते हैं। वह हमारी अंतरात्मा में विराजमान है। अहरनिश साथ रहने वाले साथी की तरह वह सहायता करने के लिए सदैव उपस्थित रहता है। पग पग पर आने वाली कठिनाइयों का वही समाधान करता है। विपत्ति की भयावह विभीषिकाओं से बचा लेने के लिए उसी की लंबी भुजाएं सहायता के लिए आगे आती है। संकट की घड़ी में धैर्य बंधाने वाला, सहारा देने वाला, रास्ता बताने वाला वही तो है। उताल तरंगों वाले इस संसार सागर से हम उसी की नाव पर बैठकर तो पार होते हैं। परमेश्वर के प्रेम में कमी कहाँ है, उसके अनुदानों में न्यूनता कहाँ ढूंढी जा सकती है। सही है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चैलेंज आती है, कोई दिक्कत आती तो है, कौन लाता है, कैसे आती है नहीं पता, लेकिन थोड़े ही दिनों में कैसे करके वो निकल जाती है। और जब तक वो निकलती नहीं है हमारे पास धीरज, साहस और हिम्मत बनी रहती है। वो कहाँ से आती है, हम उधार तो लेकर नहीं आते हैं बाजू वाले से, तो वो सब हमें प्रभु देते हैं। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। उस परमात्मा, दिव्य तत्व, गुरु तत्व को धन्यवाद करते हुए इतनी सारी इतनी सारी चीज़ जो हमें उन्होंने दी है उसके लिए आज दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।